हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री अपनी इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। ठीक है, इससे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि बिल्स रिसीवेबल्स की क्या क्या यूज़ हैं। ठीक है, और इसी से यूज़ रिलेटेड हम लोग 4 तरीक़ा की अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज़ ही मे कीप इट टिल द डेट ऑफ मेचोरिटी। बिल्स ऑफ रिसीवेबल एक पहला यूज़ ये है कि हम लोग जब तक मेचोरिटी का डेट नहीं हुआ है तब तक हम लोग उस आदमी के पास या जो ड्रॉ किया है बिल उसके पास बिल रखते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, ये आज पहला हम लोग का क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले हम लोग दूसरा, तीसरा एंड चौथा भी पढ़ लेते हैं। दूसरा है ही मे डिस्काउंट इट विद द बैंकर बिफोर द डेट ऑफ मेचोरिटी। कभी कभार क्या होता है, बैंकर को पैसा जो ड्रॉर है उसे पैसा ज़रूरी चाहिए होता है, तुरंत चाहिए होता है, तो हम लोग इसको बैंक में जाके हम लोग डिस्काउंट भी करवा सकते, बोलते हैं बैंकर को जाकर कि सुनिए सर, आप लोग मेरा ये बिल लीजिए, इस पार्टी से मुझे पैसा कुछ दिन बाद आने वाला है, बट मुझे अभी सख्त से सख्त पैसे की दरकार है, तो आप ये बिल लीजिए, इसमें से आप कुछ अमाउंट काटना है तो आप काट लीजिए और मुझे सारी अमाउंट बाद की दे दीजिए। इससे क्या होता है कि जो ड्रॉर है उसको इमीडिएटली पेमेंट मिल जाता है। ठीक है, ही मे इंडोर्स इट टू सम अदर पार्टी बिफोर द डेट ऑफ मेचोरिटी। आप ड्रॉर है, आप यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज काट के दीजिए, आपको पता है कि 3 दिन बाद या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस पर्टिकुलर जो पेई है उससे पैसा आ जाएगा, बट आपको सिमिल्टेनियसली किसी और को भी पैसा देना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज उस आदमी को दे देंगे ताकि पेई डायरेक्टली उसको पेमेंट कर सके, तो इससे आपका काम भी ईजी हो जाता है। ठीक है, द फोर्थ वन इज़ ही मे सेंड इट टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। और या तो हो सकता है कि आप डायरेक्ट कलेक्शन के लिए बैंक में बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपना जमा करा दे ताकि पेई डायरेक्टली उसको भेज दे। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हेन द बिल इज़ रिटेन्ड बाय द ड्रॉर इन हिज ओन पोजेशन टिल द डेट ऑफ मेचोरिटी। ठीक है, इसका अब हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। On 1st January 2019, X sold goods to Y rupees 50,000। X नाम का बंदा गुड्स बेचा है 50,000 में। ठीक है, हम लोग यहाँ 2 तरीक़ा का अकाउंट बनाते हैं, दैट इज़ द बुक्स ऑफ X एंड बुक्स ऑफ Y हम लोग बनाए हैं। ठीक है, हम लोग दोनों का एंट्री यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बोला है हम लोग काम वैसे वैसे करेंगे। पहला क्या है, 1 जनवरी 2019 को गुड्स सोल्ड किया है वाई को 50,000 रुपये का। ठीक है, तो एक्स का बुक में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 जनवरी, यहाँ लिख देंगे 2019, यहाँ लिख देंगे वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ, 50,000, और यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट। यहाँ पैसा का बात अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेम एंट्री हम लोग यहाँ वाई के अकाउंट में क्या करेंगे, 2019 1 जनवरी, ये तो परचेज़ किया है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स से परचेज़ किया है कितना, 50,000 रुपया, और यहाँ लिख देंगे परचेज गुड्स, तो क्या हो गया, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, हम लोग किससे लिए हैं, एक्स से लिए। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं कि ऑन क्रेडिट में परचेज़ किए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑन द सेम डेट X draws a bill on Y from for 50,000 ड्यू आफ्टर 3 month। मतलब उसको 3 महीना बाद बिल देना है, पैसा देना है, इसलिए X क्या किया है, 50,000 का ड्रॉ किया है बिल। तो हम लोग इसका क्या एंट्री करेंगे, बिल तो उसी वक्त ड्रॉ हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 जनवरी को। बिल्स रिसीवेबल इसके लिए एसेट्स माना जाएगा क्योंकि इससे इसको पैसा पाना है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ बिल्स
receivable account debit to Y, that is 50,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम Y। ठीक है, बिल हम लोग को मिला है ना, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? बिल रिसीव फ्रॉम Y। अब इधर ही सेम केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसके लिए तो ये बिल्स पेबल हो जाएगा, तो X डेबिट टू, इसको पैसा Y को पैसा देना है, इसलिए इसका हम लोग लिखते हैं पेबल। ठीक है, कितना? 50,000। इसके लिए ये लाइबिलिटी है, इसलिए इसका बैलेंस हम लोग क्रेडिट किए हैं। ये लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन टू X। क्लियर? अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है? X रिटेन द बिल, X अपना बिल रख लिया टिल द ड्यू डेट मेच्योरिटी डेट पूरा होने तक, एंड Y मीट्स द बिल ऑन द ड्यू डेट, एंड Y उस ड्यू डेट पे पैसा दे दिया। अच्छा, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया गया था एंड 3 मंथ मेच्योरिटी था, दैट इज़ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। अप्रैल 1 को इसका डेट पुर जाता है, बट अपने डेज ऑफ ग्रेस भी रखते हैं जो 3 दिन एक्सटेंडेड होता है, तो कितना हो जाएगा? +3, दैट इज़ इसका हो जाएगा 4th अप्रैल। और इसका एंट्री क्या हो जाएगा? पैसा आ गया, तो अपने यहाँ लिखेंगे बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दैट इज़ 50,000। उस बिल के बदले पैसा आया है, इसलिए हम लोग बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करके उसको राइट ऑफ कर देते हैं, दैट इज़ ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे? The amount of the bill received on due date। ठीक है, और सेम हम लोग यहाँ पे भी अप्रैल 4 में ये भी पैसा दे दिया है, तो हम लोग 4 अप्रैल को यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज़ 50,000। और यहाँ पे हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ द बिल पेड ऑन ड्यू डेट। क्लियर? आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे का एंट्रीज क्लियर करेंगे एंड इसके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।